इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरहान नाइमान के पास मौजूद था और नाइमान का सामान कुछ मंतरें पढ़ रहा था, जिसके बाद एक मंगोल सिपाही उरहान के हाथ में कुछ लकड़ियां बांधने लगता है। थोड़ी देर बाद सामान उरहान के करीब एक बर्तन लाता है जिससे धुआं निकल रहा था। फिर वो उस बर्तन से कोई सुई नुमा चीज निकालता है और उसे उरहान के हाथ में चुभोने लगता है, जिससे उरहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। ये देखकर नाइमान कहता है, तुम्हें शिफा मिलेगी उस्मान के बेटे। ये सुनकर उरहान कहता है, हर शर में खैर छुपी होती है नाइमान, तुम मेरी शिफा का वसीला बनो ताकि ये शिफा हमारी दोस्ती का वसीला बने। जिसके बाद वो सामान दोबारा उस बर्तन को उरहान के करीब लाता है। नाइमान कहता है, तुम शक नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। ये सुनकर उरहान कहता है, शक की जरूरत है, मेरा जिस्म तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे हाथ का क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मोहताज रहूं? क्या तुमने मेरा हाथ इसलिए ठीक नहीं किया था कि मैं यहाँ पर आऊं? ये कहते ही उरहान वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। नाइमान कहता है, तुम बहादुर हो लेकिन अहमक हो। नाइमान का खास आदमी कहता है, इसे खेमे ले जाएं। ये सुनकर नाइमान कहता है, ये खुद को भेड़िए कहते हैं और ठंड भेड़िए का इलाज है, ये सर्दी में ही रहेगा, ये यहीं पर शिफा पाएगा। या उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल यानी शहर की तरफ रवाना था। दूसरी तरफ बाइंदर और सावेली नाइमान की करारगाह पर आ जाते हैं। नाइमान का खास आदमी कहता है, कमांडर नाइमान, बाइंदर और सावेली आए हैं। ये सुनकर नाइमान कहता है, आने दो। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों वहां पर आ जाते हैं और उरहान को वहां पर पड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। बाइंदर कहता है, कमांडर नाइमान, उरहान यहाँ पर क्या कर रहा है? और मैंने सुना है कि उस्मान भी नहीं मरा और उसका बेटा यहाँ पर है, क्या तुम्हारा मकसद मुझे मरवाना है? नाइमान कहता है, तुम इन चीजों की फिक्र नहीं करो ताजिर, तुमने उस्मान की मंसूबाबंदी मेरे सामने आश्कार करके अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारे जान की हिफाजत करेगी। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए ताजिर, अब तुम्हें इनाम मिलेगा। बाइंदर कहता है, तुम मुझे पहले ही इसका इनाम दे चुके हो, लेकिन अगर नाइमान जैसा शख्स कोई तोहफा दे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही नाइमान वो सोने का टुकड़ा दिखाता है। सोने का टुकड़ा देखकर बाइंदर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोने का टुकड़ा तो उसके पास था। जब वो देखता है तो उसके पास भी सोने का टुकड़ा मौजूद था। नाइमान कहता है, तुम्हारे पास जो ये सोने का टुकड़ा है ये नकली है, वो चंगेज खान का दस्तावेज नहीं। कहता है, बिल्कुल, जो तुम्हारे पास है वो असली नहीं है। ये कहकर बाइंदर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम इसे अपने साथ लेकर रवाना हो जाते तो रास्ते में ही मंगोल सिपाही तुम्हें ज़िबा कर देते। ये कहकर वो सोने का टुकड़ा ले लेता है और उसे जमीन में फेंक देता है, जिसके बाद उसे कुचलने लगता है। फिर वो उसे असली सोने का टुकड़ा दिखाते हुए कहता है, इसे लेकर तुम्हें शाम जाना होगा, तुम ये तालाई को दोगे और मोहर हासिल करोगे। बाइंदर कहता है, फिर ये सोने का टुकड़ा मेरा नहीं होगा? नाइमान कहता है, उस मोहर के मेरे पास आने तक तमाम मंगोल मेरे साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तुम्हें इस सोने के टुकड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे दौरे हुकूमत में तुम वैसे भी अमीर हो जाओगे। ये सुनकर बाइंदर कहता है, और उस्मान का क्या होगा? अगर उस्मान भी मोहर के पीछे है तो ये सोने का टुकड़ा सिर्फ मुझे मंगोल सिपाहियों से बचाएगा, उस्मान से नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उरहान होश में था और वो बेहोशी का नाटक कर रहा था। नाइमान कहता है, आक्शा के इलाके में तुम मेरे नौकरों से मिलोगे, तब तुम्हारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। ये सुनकर बाइंदर कुछ सोचने लग जाता है। या उस्मान अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर आ जाता है। इसी दौरान मलन खातून वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, उस्मान कहता है, खैर तो है मलहन, क्या कोई बुरी खबर है? मलन खातून कहती हैं, उरहान कहीं नहीं है और उसे किसी ने नहीं देखा, इस हालत में वो कहाँ जा सकता है? बाला खातून कहती हैं, हमने सिपाहियों को यानी शहर के इर्द गिर्द भेजा है, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिला। अलबत्ता अलाउद्दीन ने उसे एक दरवेश से बात करते हुए सुना था। ये सुनकर उस्मान कहता है, तो आप लोग उसे ढूंढ नहीं सके? ये सुनकर मलन खातून कहती हैं, क्या आप जानते हैं कि उरहान कहाँ है? ये सुनकर उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है, उरहान अपना फरीजा सर अंजाम देने के लिए गया है। बाला खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो परेशान हो गए थे। मलन खातून कहती हैं, अगर आपको मालूम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसा फरीजा है जो आप हमसे भी छुपा रहे हैं? उस्मान कहता है, आप लोग परेशान न हो, मुझे भी अभी पता चला है। इसी दौरान उस्मान एक ख्याल देखता है जब वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद था। जिसके बाद उरहान अपने घोड़े पर सवार वहां पर आ जाता है। उरहान को अचानक वहां पर देखकर उस्मान परेशान हो जाता है। जिसके बाद उरहान उस्मान के करीब आ जाता है और उसे गले मिलता है। उस्मान कहता है, खैर होगी इंशाल्लाह बेटा। उरहान कहता है, नाइमान, आज वो यानी शहर मुझसे मुलाकात करने के लिए आया था। उस्मान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ठीक तो हो? उरहान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। नाइमान ने कहा है कि वो मेरा इलाज करेगा। उसने कहा है कि अगर मैं उसकी करारगाह जाता हूँ तो वो मेरा इलाज करेगा। सेहत मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है, लेकिन सबसे बढ़कर, ये कहकर उरहान खामोश हो जाता है। उस्मान कहता है, बताओ बेटे, तुम क्या चाहते हो? वो क्या है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? उरहान कहता है, मेरे हाथ के मफलूज होने की वजह से रियासत कायम करने में कोई रुकावट न आए, लेकिन मेरा नाइमान के पास जाना आपको मुश्किल में डाल देगा। ये सुनकर उस्मान उरहान को गले से लगा लेता है और फिर कहता है, तुम्हारा दिल हमेशा इस मकसद से मामूर रहे, तभी तुम्हारे बदन को भी सेहत मिलेगी, जिसके बाद पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी। मेरी तरफ देखो बेटा, अब ये तुम्हारा फरीजा है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना होगा। तुम्हारी जहाद मुबारक हो। ये सुनकर उरहान कहता है, मुबारक हो। जिसके बाद वो किला वहां से रवाना हो जाता है। इस ख्याल के बाद उस्मान कहता है, वो नाइमान की करारगाह गया है,
नाइमान उसका हाथ ठीक करेगा। ये सुनकर मलन खातून कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान? हम नहीं जानते कि वो उसके साथ क्या करते। तुमने उसे जाने की कैसे इजाजत दे दी? वाला खातून कहती है, मलन बिल्कुल ठीक कह रही है। उस्मान कहता है, नहीं, नाइमान उरहान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ बाइंदर वो सोने का टुकड़ा जेब में डाल देता है और फिर कहता है, तुम उरहान के साथ क्या करोगे नाइमान? अगर ये यहाँ पर है तो जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई मंसूबा होगा। हवेली कहता है, चलो इस बच्चे को मार देते हैं, ये हमारे किस काम आएगा? नाइमान कहता है, नहीं, ये मेरे रहम का आखिरी मिसाल होगा। ये जिंदा रहेगा और शिफा हासिल करेगा। भूखा कुत्ता अपने ही मालिक को काटता है। चलो पहले अपने पेट भर लो, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें तुम्हारे फराइज सौंपता जाऊंगा। चलो खेमे में चलो। ये सुनकर बाइंदर कहता है, जो आपका हुक्म, लेकिन मेरा रोजा है। ये सुनकर नाइमान मुस्कुराता है और कहता है, आखिरत की जिंदगी में सोना तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये तुम भी जानते हो। चलो बाइंदर चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उनके जाते ही उरहान अपनी आंखें खोल लेता है। यहाँ बायसुंगूर और आयकुत अपने सिपाहियों के साथ छुपकर करारगाह पर नजर रखे हुए थे। बायसुंगूर कहता है, हमने करारगाह को घेर लिया है। जैसा कि उस्मान साहब ने कहा था कि कुछ भी गलत हो जाए तो हमला कर देना और उरहान साहब की जान बचा लेना। एक सिपाही कहता है, क्या उस्मान साहब को अपने बेटे की वजह से डर नहीं लगता? ये सुनकर आयकुत कहता है, अगर किसी शख्स के चेहरे पर जंग के निशान न हो तो उसे भेड़िया नहीं कहा जाता। ये सुनकर बायसुंगूर कहता है, तुमने ठीक कहा। यह मलन खातून कह रही थी, यकीनन आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली होंगी, लेकिन नाइमान उरहान से चाहता क्या है? उसने पहले भी उसका इलाज किया था और दोबारा उसका इलाज कर रहा है। आखिर वो उससे चाहता क्या है? उस्मान कहता है, जिस वजह से वो मुझे चाहता है, उरहान को भी वो उसी वजह से चाहता है। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो उसे अपनी तरफ करना चाहता है। जब मैंने उसका साथ नहीं दिया तो अब वो उरहान को इस्तेमाल करना चाहता है। वाला खातून कहती हैं, आप क्या चाहते हैं जनाब? उस्मान कहता है, उरहान अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोल कर रखे। नाइमान के मंसूबे का कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ और बाकी जो रहता है वो उरहान पूरा करेगा। हमारी रियासत की कलियां एक मजबूत दरख्त में बदल रही हैं। मलन खातून कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उरहान के साथ कुछ गलत हो गया तो? ये सुनकर उस्मान कहता है, मुझे बताएं जरा, जब मैं नाइमान की करारगाह गया था तब आप इतने परेशान थे? उरहान बिल्कुल मेरी तरह ही है। मेरा बेटा भी मेरे ही रास्ते पर चलता है। जिस आग का सामना मैंने किया, अब उरहान भी उसी आग का सामना करेगा। आप लोग बेफिक्र हो जाओ, वो कामयाब होगा। जैसे भेड़िया भेड़ के बच्चे पर हमला करता है, वो भी इसी तरह हमला करके वहां से निकलेगा। अब बुनियादी मसले की तरफ आते हैं। एक और अहम वजीफा है, आप लोग बेंगे खातून को खबर भिजवाकर यहाँ पर बुलाएं। इफ्तार का खाना हम मिलकर खाएंगे और अधूरे रह जाने वाले मामलात के बारे में बात करेंगे। ये कहकर उस्मान वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ उरहान होश में आ चुका था और फरार होने का रास्ता तलाश कर रहा था, जिसके बाद वो अपने बाजू की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है, मतलब कि उसका हाथ ठीक हो चुका था। इसी दौरान उसकी नजर कुछ मंगोल सिपाहियों पर पड़ती है जो वहाँ से सामान ले जा रहे थे। उरहान कहता है, तुम्हारे साथी और तुम मेरे बाबा से रहम की भीख मांगोगे नाइमान। यहाँ नाइमान का खास आदमी अपने सिपाहियों के पास आ जाता है और कहता है, जल्दी करो, ये सारा सामान बाइंदर की गाड़ियों में लाद दो। ये सुनकर उरहान छुपते छुपाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो एक टोकरे के पास आ जाता है। फिर वो उससे सामान निकाल कर खुद उसके अंदर छुप जाता है। फिर जब नाइमान के सिपाही वहाँ पर आते हैं तो उस टोकरी को भी बाइंदर के सामान में लाद देते हैं।